नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों, और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों, और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे, कोई वार के ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे, और वो भी साधना पर। और जो आज हम आपको साधना बताने वाले हैं वो माँ काली की साधना है, और जो आज हम आपको साधना बताएंगे वो माँ काली की तंत्र मार्ग से साधना है। और देसी तरीके से जैसे भक्त करते हैं साधना, उस तरीके से मैं आपको साधना बताने वाला हूँ दोस्तों। और मैं ये साधना आपको मतलब उस तरीके से नहीं बताऊंगा जिस तरीके से आजकल लोग बताते हैं, यानी कि किताबों से, या फिर पूरा का पूरा एक पंडित तरीके से। और जो मैं आज आपको साधना बताऊंगा वो केवल भगत तरीके से बताऊंगा, जो देसी तरीके से साधना बहुत ही ज़्यादा आपको लाभदायक रहेगी, और उसके अंदर आपकी जो साधना होगी वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपको दूसरे तरह की साधना बता दूं, जैसे और गुरु बताते हैं, या फिर दूसरे जैसे मंदिर में बताते हैं कि आप ऐसे साधना करो आपकी पूर्ण होगी, उस तरीके से आपकी साधना कभी पूर्ण नहीं होगी, और आप पागल भी हो सकते हो दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ वो केवल भक्त और देसी तरीके से मैं आपको साधना बताऊंगा। जिस प्रकार से जो हमारी ये साधना है हम बता रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के आदेशों से, यानी कि जैसे नाथ पंथ के अंदर साधना करवाई जाती थी उस प्रकार से ही हम बताएंगे, पर उनसे भी थोड़ा हटके बताएंगे कि जैसे हम नॉर्मल भगत साधना करते हैं देसी तरीके से। वो देसी तरीका ये है दोस्तों, ये जो साधना है ये साधना 41 दिन की साधना है, और 41 दिन की साधना के अंदर आपको कैसा भेष रखना है अपना, और क्या क्या नियमों का पालन करना है आपको इसके अंदर, वो सब मैं बताऊंगा दोस्तों। पहला आपको गुरु मंत्र लेना है, और गुरु मंत्र लेकर के, और जैसे आपको पहले गुरु धारणा करनी है। गुरु धारणा कोई भी आप गुरु बना सकते हो, पर इतना ध्यान रखना कि गुरु आपका सत मार्ग पे चलने वाला हो, ये ना हो कि फ्रॉड हो और आपसे पैसे खा ले, लालच में आपके पीछे पड़ जाए, फिर आपको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। या मेरे को आप गुरु बना सकते हो 101 रुपया दक्षिणा दे करके, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जब आपका गुरु बन जाएगा उसके बाद आप मुझसे मंत्र ले सकते हो, और जब आपका गुरु दीक्षिणा हो जाएगी और आप मंत्र ले लोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दोस्तों ये मंत्र दे दिया जाएगा माँ काली जी का। ये सिद्ध मंत्र है दोस्तों, जो लगा लो हमने साधना करी माँ काली की, वही मंत्र आपको देंगे
उसमें कोई भी मतलब हेर फेर नहीं होगी, ये नहीं होगा जैसे कई गुरु कर देते हैं कि एक अक्षर कम करके मंत्र दे देते हैं, फिर जो भगत को, जो चेला को दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है, साधना पूर्ण भी नहीं होती। ठीक है दोस्तों। और दूसरा, जब हम आपको ये मंत्र देंगे उसके बाद आपने जो अपना पूरा का पूरा आपका भेष है, आपने क्या करना है, 5 से 8 मीटर कपड़ा लेना है, पूरा का पूरा लाल कलर में आपने कपड़ा लेना है और वो पहनना है। और जो आपकी गद्दी है वो आपने लाल कलर की गद्दी बना लेनी है, कॉटन की हो या फिर एक लाल तरह की चटाई हो, अपना आसन बना लेना है, उस आसन पे आपने बैठना है। और आपको एक माला लेनी है, या फिर आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, या फिर काले हकीक की माला ले सकते हो, या फिर आप मुंड माला ले सकते हो 108 दानों की ओरिजिनल। ये तीनों माला में से एक माला ले सकते हो ओरिजिनल। उसके बाद आपको अपने घर के अंदर माँ काली की एक फ़ोटो रखनी है। फ़ोटो भी 2 प्रकार की होती है, जिसमें माँ काली गुस्से में नज़र आती है, और दूसरी फ़ोटो होती है जिसमें माँ काली आशीर्वाद दे रही होती है। जो आशीर्वाद दे रही होती है माँ काली, वो फ़ोटो आपने अपने मंदिर पे लगा लेनी है। एक आपने लकड़ी का बनवा लेना है आसन, मतलब पूरा का पूरा उसको चौकी बनवा लेनी है लकड़ी की। उस पे लाल कपड़ा रख कर के उसके ऊपर फ़ोटो रख लेनी है। फ़ोटो रख के पहले गंगा जल से साफ़ कर लेनी है फ़ोटो आशीर्वाद वाली। उसके बाद आपको ये चयन करना है कि आप देसी घी के अंदर 41 दिन दिया लगा सकते हो ज्योति, या फिर आप सरसों के तेल में लगा सकते हो, या फिर तिल के तेल में। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप देसी घी में ही लगाएं, कि देसी घी में सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि देसी घी में माँ सबसे ज़्यादा जल्दी आपको दर्शन देगी, और माँ सबसे जल्दी आपसे प्रसन्न होगी, क्योंकि देसी घी का एक अलग ही ऑरा होता है दोस्तों। देसी घी वो भी आपने शुद्ध गाय का इस्तेमाल करना है। और जब 41 दिन के लिए आपने जोत लगानी है, तो ध्यान रखना है कि जो 24 घंटे आपकी चलनी चाहिए। ये ना हो कि आप मंत्र जाप कर रहे हो और जोत चल रही है और बाद में नहीं चल रही। 41 दिन आपने जोत को चला के रखना है, उसको कभी भी बंद नहीं करने देना आपको, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। और उसी कमरे के अंदर आपको रहना है, और आपको सूरज दिन में बिल्कुल भी नहीं देखना। यानी कि आप जिस कमरे के अंदर रहोगे, आपने सूरज की परछाई के नीचे नहीं आना 41 दिन। मतलब अपने घर के अंदर घूम सकते हो, लाइट में घूम सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, पर आपने पूरे मैदान के अंदर सूरज के नीचे नहीं जाना। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, आपको पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना रात को, ठीक है। और दिन में आप अवॉइड करना कि आप ना निकलो, किसी के बात मत करो, किसी के मुंह मत लगो 41 दिन। और जो खाना है वो आपने खुद बना करके खाना है। अगर हो सके तो मिट्टी का चूल्हा होता है उस पे बना करके खाओ, मिट्टी के बर्तनों में खाओ। अगर नहीं कर सकते तो आप गैस पे अपना खाना खुद बना करके खाना है आपने 41 दिन। और अगर आप चाहते हो कि मैं जॉब करता हूँ तो सूरज में निकलना पड़ता है, तो उससे आपको दूसरा मंत्र दे दिया जाएगा, पर विधि यही रहेगी, ठीक है। मंत्र आपको दूसरा दे दिया जाएगा। अगर आप फ्री हो, बेले हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, घर से कोई काम करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, तो आप काम भी कर सकते हो। पर आपको 24 घंटे में से 12 घंटे मंत्र जाप करना है। और ये नहीं है कि आपको पूरे 12 घंटे ही करना है, इसके अंदर आपको रोज़ 21 माला आपने जाप करनी है। और
लास्ट 3 दिन आपने वो 21 माला को बढ़ा करके 121 माला कर देनी है। और आपको इसके अंदर किसी स्त्री के हाथ का कुछ नहीं खाना, कोई भी हो, आपको किसी भी स्त्री के हाथ का कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी साधना 41 दिन में ही पूर्ण हो, तो आपको 41 दिन मौन रहना है, फालतू किसी से नहीं बोलना है। यानी कि अगर आपका काम कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो आप अपने काम के अनुसार बोल सकते हो, फालतू नहीं बोलना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप बेमतलब में बकचोदी करी जा रहे हो, बोली जा रहे हो, ये नहीं बोलना है। मन में मंत्र बोलते रहना है, पर 21 माला होने के बाद आप मंत्र बोलते रहो, कोई चक्कर नहीं है। पर पूरे 12 घंटे आपको मंत्र बोलने हैं, यानी कि 1 घंटे में आप 10 बार मंत्र बोल सकते हो। पर ध्यान रहे, एक दिन में 21 माला पूर्ण करनी ही है आपको। और दोस्तों, फिर इस साधना के दौरान आपको जो अनुभव होंगे वो बहुत ही विचित्र, यानी कि अलग प्रकार के अनुभव होंगे। प्रेत भी दिखेंगे आपको, आपको योगनियाँ दिखेंगी माँ की, आपको माँ की शक्तियों का अनुभव होगा। 15 दिन के बाद आपको लग जाएगा कि आपके पीछे कोई घूम रहा है, परछाई आपके पीछे बनने लग जाएगी। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप ये समझ लेना कि माँ मुझे देख रही है। दोस्तों, वैसे तो माँ सबको देखती है, पर आपके ऊपर पूरी कृपा बनी रहेगी माँ की। और जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कभी भी 41 दिन के बाद भी जो अपना हम कंजका जमाते हैं, जो नवरात्रों में कंजका जमाते हैं, कहीं भी दिखे बच्चे, उनके पैरों को हाथ लगाना है कभी भी, मतलब साधना के बाद भी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद उन बच्चियों पे बना रहता है। ठीक है। और जब आपकी 41 दिन की साधना पूर्ण हो जाएगी, आपको होगा क्या, माँ की शक्तियाँ जो योगिनी होती हैं वही माँ का रूप धारण करके आपको दर्शन देगी। बस आपको ये बोलना है कि माँ मुझे डराना मत, मैं बच्चा हूँ, मुझे प्लीज़ डराना मत। मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, प्लीज़ मत बोल देना। ठीक है। आपने रिक्वेस्ट करनी है, माँ आपको पूर्ण नॉर्मल रूप से आपको दर्शन देंगी, आपको वचन आपके हो जाएंगे। और उसके बाद आपको अपने घर में कंजका जमानी है, यानी कि जो भी बच्चियों का मन पसंद है वो उनको खिलाना है, पूरी, हलवा, खीर वगैरह बना करके। उसके बाद आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। तो बस आपको ये फ़र्क रखना है, जब आप लगा लो मुझको गुरु बनाओगे तो मुझसे साधना लोगे तो मैं आपके ऊपर पूरी 41 दिन निगाह रखूँगा कि आपके साथ कोई डर वाला काम ना हो, कहीं आप डर ना जाओ। मैं उनको आपको आपके ओरा को ध्यान रखूँगा पूरा सेफ्टी के अनुसार। और दूसरी बात, अगर किसी और को आप गुरु बना चुके हो, बनाना है, तो अपने गुरु को बोल देना कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, तो मेरे पे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, गुरु का काम यही होता है, इसी मतलब से गुरु बनाया जाता है। ये नहीं है कि गुरु ऐसे ही बना लिया, गुरु का काम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और इसके साधना के बाद आपको क्या क्या शक्तियाँ मिलेंगी, इस साधना के बाद आप किसी का भी कल आज कुछ भी जान सकते हो योगनियों से। आपको योगनियों की शक्ति मिल जाएगी, आप योगनियों से कुछ भी पूछ सकते हो, माता से नहीं। माता बहुत ही बड़ी है, अगर किसी को दर्शन दे दे तो वो इंसान पागल हो जाता है। यानी कि 100 में से 1% इंसान होता है जिसको दर्शन मिलते हैं। अगर आप ये साधना करोगे तो आपको सपने के अंदर दर्शन हो जाएंगे, पर वैसे दर्शन नहीं होंगे, आप पागल भी हो सकते हो। योगिनियाँ ही दर्शन देती हैं माँ के रूप में, क्योंकि वो माँ की योगिनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो मेन है वो ये कि किसी का बुरा मत करना,
ठीक है, बेमतलब से। अगर आपके पास कोई भगत आता है, कोई भी आता है साधक, तो उसकी आप केयर करो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो, उसके कार्य बनवाओ। जब भी आपको कोई भी कार्य बनाना है किसी का भी, तो 2 लड्डू चढ़ा करके, लौंग चढ़ा करके, माँ का नाम लेकर के, योगिनियों को हाजिर करके उनसे कोई भी कार्य आप करवा सकते हो। घर में गद्दी लगा सकते हो, मसान, जिन्नात, चुड़ैल, इन सबका इलाज बांध सकते हो। यानी कि आप ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको। ठीक है, इसमें आपको गड़ा धन के बारे में पता लग सकता है। इसमें ही आप किसी का ऊपर वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि कर सकते हो। और ये जो शक्ति है दोस्तों, ये इतनी पावरफुल योगिनियों की शक्ति है जो आपको पल भर में सारी की सारी रिपोर्ट दे देगी। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। साधना करना चाहते हो, रवि गुरुजी ज्ञान मार्ग से जुड़ें। ठीक है दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साधना दे दी जाएगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। दोस्तों मेरा यही ही आपसे विनती है कि लाइक और शेयर करें। मैं सारी साधनाएं आपको बताऊंगा एक एक वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं बहुत दोस्तों एक प्रकार से उलझा हुआ हूँ, क्योंकि मैं नौकरी भी करता हूँ, अभी आया हूँ, अभी ना आया हूँ, ना करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से मुझे भी दो थोड़ा सपोर्ट करें। मैं अभी साधना करके हटा हूँ, ये देखो मैंने अभी ये कटवाए हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो नींद भी आती है दोस्तों। अब क्या करें, आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।